हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन अभिषेक यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सौर मंडल मतलब कि सोलर सिस्टम से रिलेटेड टॉप 200 प्लस क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये जो है पार्ट 1 है, जिसमें मैं 50 क्वेश्चन कवर करूंगा। सारे क्वेश्चन जो है MCQ टाइप्स हैं, तो आप लोग स्कोर जरूर बताएं कि आप लोगों ने 50 में से कितना स्कोर किया है। और इसका पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 जल्द ही मिल जाएगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपको जरूर 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहले विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा कोपरनिकस ने। सौर प्रणाली की खोज जो है कोपरनिकस ने की है। आप लोग क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं वो खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो कहलाते हैं ग्रह। तो ग्रह जो हैं ये सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो किसी ग्रह के चारों ओर, जैसे ये ग्रह है तो किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड जो होते हैं इन्हें उपग्रह कहते हैं। तो यहाँ पे जो है इसका जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जैसे पृथ्वी एक ग्रह है, पृथ्वी के आसपास जो है चंद्रमा परिक्रमा करता है, तो पृथ्वी का जो उपग्रह है ये चंद्रमा है। तो यहाँ पे यही पूछा था। तो यहाँ पे जो है उपग्रह छोटे छोटे आकाशीय पिंड जो है ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा केपलर। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में कुल जो है 8 ग्रह हैं। मैं 8 ग्रह के नाम बता देता हूं आपको। मरकरी, जिसको हिंदी में बुध कहते हैं, जैसे पहले मैं हिंदी में बता देता हूं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और इंग्लिश में आप लोग देख लीजिएगा, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस और नेपच्यून। ये 8 ग्रह हैं सौर मंडल के। और सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह जो है ये बुध है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों के निम्न क्रम को कौन सा सही क्रम है? तो इसमें आपको सूर्य से बढ़ती क्रम के दूरी पे आपको जो है ग्रहों को लगाना है। तो सबसे पहले मैं आपको सन को बता दिया है, पहले मैंने लिख लिया है सन। तो ये जो है हमारा सन है। सन के बाद जो आता है ये आता है बुध, ये आता है बुध। फिर उसके बाद आता है क्या? शुक्र। फिर उसके बाद आता है शुक्र। फिर उसके बाद अपनी पृथ्वी आती है, पृथ्वी। फिर उसके बाद आता है मंगल, इसके बाद आता है मंगल। मंगल के बाद जो आता है ये आता है बृहस्पति। फिर उसके बाद शनि, फिर उसके बाद अरुण, फिर उसके बाद वरुण। तो यहाँ पे ये ऑप्शन में जो दिया है, जैसे ये हमारा सन है तो सन के बाद इसमें पूछा है कि सूर्य से दूरी, बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों को सही क्रम में लगाइए। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन में आप लोग देख लीजिए, सबसे पहले आना चाहिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल किस ऑप्शन में दिया है? तो यहाँ पे जो है इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सन के बाद सबसे पहले बुध है, फिर उसके बाद बढ़ती हुई दूरी में लगाना है तो शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है। तो यहाँ पे जो है इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 7 है, पृथ्वी से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों को निम्न क्रम से लगाइए। तो यहाँ पे जो है पृथ्वी से बढ़ती हुई क्रम पूछा है, पृथ्वी से। अभी जो है पिछले क्वेश्चन में जो है सूर्य से पूछा था, अब जो है पृथ्वी से पूछा है। तो पृथ्वी यहाँ पे है, पृथ्वी। तो पृथ्वी के पास में जो है इधर ये जो है, ये यहाँ पे जो है ये कौन है? ये है शुक्र। और यहाँ पे जो है ये बुध है। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए, यहाँ पे बुध है, यहाँ शुक्र है और यहाँ मंगल है। तो यहाँ पे मंगल है, तो पृथ्वी के जो पास है ये सबसे पास जो है ये शुक्र है, फिर इसके बाद मंगल है, फिर लास्ट में जो है बुध है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, ये बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले जो है ये क्या है? तो सबसे पहले जो है शुक्र है, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, फिर उसके बाद मंगल है, फिर इसके बाद बुध है,
फिर उसके बाद बृहस्पति है। तो यहाँ पे जो है बृहस्पति मैंने नहीं लिखा है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम था, तो यहाँ पे आप इसको बृहस्पति को भी लिख सकते हैं। सबसे पास में जो है पृथ्वी के ये शुक्र है, फिर उसके बाद मंगल है, फिर उसके बाद बुध है, फिर उसके बाद जुपिटर मतलब कि बृहस्पति है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 जो है, आकार के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम है। तो अवरोही क्रम जो होता है ये होता है सबसे बड़ा सबसे पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे पूरा छोटा। तो सबसे बड़ा होता है पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ये होता है अवरोही क्रम। और आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम होता है छोटे से बड़े की ओर, और अवरोही क्रम होता है बड़े से छोटे की ओर। यहाँ पे पूछा है अवरोही क्रम बड़े से छोटे की ओर, तो यहाँ पे बड़े से छोटे की ओर आपको देखना है। तो सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है, सबसे छोटा ग्रह जो है बुध है। तो यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन चेक नहीं करने हैं, केवल यहाँ पे जो है बी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा और हमारा जो है सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है लास्ट में सबसे छोटा ग्रह जो है यहाँ मंगल दिया है, यहाँ शुक्र दिया है, क्योंकि हमें पता है सबसे छोटा ग्रह जो है ये बुध होता है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन में केवल बुध दिया है, तो हमें दोनों ऑप्शन अभी चेक करने पड़ेंगे। तो इस वजह से यहाँ आप लोग जो है इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे केवल इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो आप ये क्रम याद रखिएगा, सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है, फिर शनि है, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और जो है फिर बुध। आप ये क्रम याद रखिए। सबसे पहले आप रखिए बुध को, आप छोटे से बड़े की ओर याद रखिए। सबसे पहले बुध, फिर मंगल, फिर उसके बाद शुक्र, फिर उसके बाद पृथ्वी, फिर वरुण, अरुण, शनि, बृहस्पति। ये क्रम छोटे से बड़े की ओर आप याद रख लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 जो है, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? तो इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा नीहारिका जो है ये सौरमंडल का भाग नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, तारामंडल क्या है? तो तारामंडल क्या है ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में बन चुका है। तो सारे क्वेश्चन जो हैं किसी ना किसी एग्जाम में आए हैं, तो आप ये चीज़ याद रखिएगा। इसमें जो है आपको लग रहा होगा कि ये बहुत बड़ा लेंदी क्वेश्चन है, ये काफ़ी एग्जाम्स में बन चुका है क्वेश्चन, तो इसीलिए मैंने ये यहाँ पे जो है वीडियो में लिया है। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा तारामंडल क्या है? तो तारामंडल जो है ये जो है ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी के समदूरस्थ नहीं हो सकते हैं, तो उसी को तारामंडल कहते हैं। तो यहाँ पे जो है इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तारामंडल की डेफिनेशन आप लोग याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 89 जो है कुल तारामंडल है। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 जो है, निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो निक्स ओलंपिया कोलंपस जो पर्वत है ये मंगल ग्रह पर स्थित है। तो इसका जो है डी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो पार्थिव ग्रह क्या होते हैं सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो पार्थिव ग्रह जो होते हैं ये होते हैं जो पृथ्वी के समान होते हैं। तो पृथ्वी के समान कौन कौन से ग्रह हैं? तो ये है बुध, और दूसरा है शुक्र, और तीसरा जो है ये है पृथ्वी, और चौथा जो है ये है मंगल। तो ये 4 ग्रह जो हैं ये पार्थिव ग्रह हैं। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? तो इसमें पार्थिव ग्रह नहीं है पूछा है। तो यहाँ पे जो शनि है ये पार्थिव ग्रह नहीं है। तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 15 है, इसमें पूछा है बाह्य ग्रह या फिर बृहस्पति सदृश जो ग्रह की संख्या कितनी है? तो बाह्य ग्रह या फिर बृहस्पति सदृश जो ग्रहों की संख्या है ये कितनी है? तो ये भी 4 है। तो यहाँ पे जो है बृहस्पति सदृश ग्रह क्या होते हैं? जो पूरी तरह गैस से निर्मित होते हैं, जो पूरी तरह गैस से निर्मित होते हैं, जिनको गैसीय ग्रह कहते हैं। जिनमें कौन कौन से हैं? तो एक तो है बृहस्पति, और दूसरा जो है शनि है, और तीसरा जो है ये अरुण है, और चौथा जो है ये है वरुण। ये 4 ग्रह जो हैं ये पूरी तरह गैस से निर्मित हैं। तो यहाँ पे जो है बृहस्पति सदृश ग्रह पूछे थे, तो ये 4 जो हैं बृहस्पति
सदस्य ग्रह या फिर बाह्य ग्रह कहते हैं इनको। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 जो है, बाह्य ग्रह या फिर बृहस्पति सदस्य ग्रहों की में सम्मिलित नहीं है। तो इसमें आपको ये बताना है कि बाह्य ग्रह में कौन सा ग्रह सम्मिलित नहीं है या फिर बृहस्पति सदृश्य ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे जो मंगल है ये जो है एक पार्थिव ग्रह है, ना कि बृहस्पति सदृश्य ग्रह। तो यहाँ पे जो है इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 जो है, निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं। तो सबसे पहले आप दक्षिणावर्त और वामावर्त समझ लीजिए। जो घड़ी की सुई में जो घड़ी की सुई घूमती है ये घूमती है दक्षिणावर्त, तो ये घूमती है दक्षिणावर्त। और जो घड़ी के सुई के विपरीत घूमती है, जो ऐसे घूमती है विपरीत, ये होती है वामावर्त, ये होती है वामावर्त। तो यहाँ पे जो है दो ग्रह जो हैं ये दक्षिणावर्त घूमते हैं और बाकी 6 ग्रह जो हैं ये घूमते हैं क्या, वामावर्त। तो यहाँ पे जो है पूछा क्या है कि निम्नलिखित में से दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह जो है चारों ओर सूर्य के वामावर्त घूमते हैं। तो यहाँ पे वो दो ग्रह आपको बताने हैं। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जो शुक्र है और जो अरुण है ये दो ग्रह जो है ये दक्षिणावर्त घूमते हैं और बाकी सभी 6 ग्रह जो हैं ये घूमते हैं कैसे, ये घूमते हैं वामावर्त। यहाँ पे ये पूछा था निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर सभी ग्रह जो है वामावर्त घूमते हैं। तो ये जो है घूमना, घड़ी के विपरीत घूमना ये वामावर्त कहलाता है और घड़ी की दिशा में घूमना ये दक्षिणावर्त घूमता है। तो दक्षिणावर्त जो ग्रह घूमते हैं ये दो घूमते हैं केवल, शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण जो है घड़ी की सुई के जो है डायरेक्शन में घूमते हैं जिसको दक्षिणावर्त कहते हैं। और से सभी जो ग्रह हैं जैसे मैंने आपको नाम बता देता हूँ, जैसे बुध, पृथ्वी, मंगल और जो बृहस्पति है, अरुण है, ये तो अरुण जो है ये घूमता है दक्षिणावर्त और शुक्र घूमता है दक्षिणावर्त और बाकी 6 ग्रह जो हैं ये घूमते हैं वामावर्त। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 जो है, सौरमंडल का जनक किसे माना जाता है। तो सूर्य को माना जाता है। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। तो विस्फोटी तारा क्या कहलाती है। तो यहाँ पे इसका अभिनव तारा जो है इसको विस्फोटी तारा कहलाती है। तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 जो है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो पृथ्वी जो है सूर्य के, यहाँ पे सूर्य कर लीजिए, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो वो कौन थे। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो थे कौन, कोपरनिकस। तो यहाँ पे जो है इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे। तो इसमें आपको ये बताना है निम्नलिखित में से कौन ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय जो है उसको ग्रह मानते थे। तो सूर्य जो है एक ग्रह नहीं है और प्राचीन भारतीय जो है इसे ग्रह मानते थे। सूर्य जो है एक तारा है, सूर्य जो है एक तारा है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 जो है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन कौन सी हैं। तो सूर्य के संगठन में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस हैं ये हैं हाइड्रोजन और हीलियम। तो हाइड्रोजन और हीलियम सबसे अधिक मात्रा में हैं। कितने कितने परसेंट हैं। तो हाइड्रोजन जो है 71% है और प्लस हीलियम जो है ये कितनी है। तो ये है 29%। ये सबसे अधिक मात्रा में है सूर्य के संगठन में। तो यहाँ पे जो है इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 जो है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। तो सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रकाश मंडल। तो प्रकाश मंडल जो है सूर्य के मध्य भाग को कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं। तो सूर्य के ऊपर के भाग को हम कहते हैं क्या, ये कहते हैं वर्णमंडल। वर्णमंडल कहते हैं सूर्य के ऊपर के भाग को। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 जो है, सूर्य सदैव पूरब में निकलता है क्योंकि। तो सूर्य जो है ये पूरब में क्यों निकलता है आपको ये बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये आपको रीज़न बताना है। तो यहाँ पे जो पृथ्वी है ये पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इस वजह से सूर्य जो है सदैव पूर्व में निकलता है। तो यहाँ पे जो है इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 जो है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब कब दिखाई देता है। तो नॉर्वे देश में जो है अर्धरात्रि में मतलब रात्रि के समय आधी रात में सूर्य कब कब दिखाई देता है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 21 जून को। 21 जून के दिन नॉर्वे में जो है रात्रि में मतलब जब रात के 12 बजे होते हैं तब वहाँ पे सूर्य दिखाई देता है 21 जून को। तो ये डेट आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 27, एक ग्रह की अपनी कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। तो जैसे अपना कोई ग्रह है और वो सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, वो सन की जो है परिक्रमा कर रहा है, तो सन और उस ग्रह की जो कक्ष है उसमें जो अधिकतम दूरी है उसको हम क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं अपसौर। और अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 जो है, एक ग्रह की अपनी कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं। तो जो न्यूनतम दूरी होती है उसको कहते हैं उपसौर, और जो अधिकतम दूरी होती है उसको कहते हैं हम अपसौर। ये दोनों चीज़ आप याद रखिए। अधिकतम के लिए हम यूज करते हैं अपसौर और न्यूनतम के दूरी के लिए हम करते हैं उपसौर। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 29, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। तो खगोलीय एकक जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, मध्य रात्रि का सूर्य का क्या अर्थ है। तो मध्य रात्रि का सूर्य क्या क्या अर्थ है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, जो सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना। तो यहाँ पे जो है इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 जो है, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है। तो मध्य रात्रि का जो सूर्य है ये आर्कटिक सागर में दिखाई देता है। तो यहाँ पे जो है इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 जो है, सूर्य में काला धब्बा क्या है। तो सूर्य में जो काला धब्बा है ये क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ये यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। धब्बे वो स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। तो यहाँ पे जो है इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 जो है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। तो आपको मैं बता चुका हूँ, हाइड्रोजन का जो है 71% है। अगर बात की जाए हीलियम की तो हीलियम का जो है 29% है। हीलियम और हाइड्रोजन सूर्य के रासायनिक मिश्रण में सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये चीज़ आप याद रखिएगा, हाइड्रोजन 71%, हीलियम जो है 29%। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 जो है, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है। तो सूर्य जो है एक अपने आप में तारा है। तो यहाँ पे जो है इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 जो है, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है। तो सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है। तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 जो है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बाह्यता में पाया जाता है। तो यहाँ पे जो है हाइड्रोजन के अलावा हीलियम भी पाया जाता है। हाइड्रोजन जो है 71% पाया जाता है, 71%। अगर बात की जाए हीलियम की 29%। सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन होता है और उसके बाद हीलियम होता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 जो है, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है। तो 8 मिनट 30 सेकंड लेता है धरती तक पहुंचने में। तो यहाँ पे जो है इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 जो है, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है। तो सूर्य के पास आपको ग्रह बताना है। तो बुध जो है ये सूर्य के सबसे पास है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 जो है, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है। तो बुध ग्रह जो है उसमें एक वर्ष में ग्रहों की मतलब कि दिनों की संख्या कितनी होती है। तो इसमें 88 दिन होते हैं एक वर्ष में। तो यहाँ पे जो है इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 जो है, इसमें आपको किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। तो किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं, मतलब कि चंद्रमा की तरह टोटल एक्टिविटी होती हैं। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। जो बुध ग्रह है ये चंद्रमा की तरह एक्टिविटी करता है। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के चारों ओर
घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं। तो इसमें आपको ये बताना है कि कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे जो है ये बी करेक्ट हो जाएगा। जो बुध और शुक्र हैं इनके कोई उपग्रह नहीं हैं। तो यहाँ पे जो है इनके जो उपग्रह हैं ये हैं कितने, शून्य। तो यहाँ पे बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं हैं। तो यहाँ पे जो है इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। तो सूर्य के चक्कर सबसे कम समय में कौन सा ग्रह लगाता है। तो सूर्य के सबसे जो पास होगा वो सबसे पहले चक्कर लगाएगा, जो कि बुध है, मरकरी। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 जो है, सबसे तीव्र गति से सूर्य के चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है। तो ये भी मरकरी है, बुध है। तो यहाँ पे जो है इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 जो है, निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण सबसे अधिक होता है। तो जो अपने अक्ष पर सबसे तेजी से घूमता है, तो जो सूर्य के सबसे पास होगा वो अपनी अक्ष पर सबसे तेजी से घूमेगा। तो यहाँ पे ये भी बुध है, मतलब मरकरी। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 जो है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का जो अक्षीय झुकाव है ये सबसे अधिक है। तो किस ग्रह का सबसे ज़्यादा अक्षीय झुकाव है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा बुध। तो सबसे तेजी से जो परिक्रमा करता है ये बुध करता है, और सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर कौन लगाता है। तो ये बुध लगाता है। और सबसे अधिक जो परिभ्रमण काल किसका है, तो ये बुध का है। और सबसे ज़्यादा जो अक्षीय झुकाव है सबसे अधिक ये भी बुध का है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 46 जो है, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह। तो इसमें आपको ये बताना है कि चंद्रमा की तरह कौन सा ग्रह दिखाई देता है। तो ये बुध ग्रह है, इसके बारे में बता चुका हूँ। जो बुध ग्रह है ये चंद्रमा की तरह दिखाई देता है। जो चंद्रमा का वातावरण है वही बुध का जो है वातावरण है। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 जो है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये शुक्र हो जाएगा। तो पृथ्वी के समान जो ग्रह है ये शुक्र है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस ग्रह को जो है पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो पृथ्वी की बहन जो है किस ग्रह को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है शुक्र को। तो यहाँ पे जो है इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 जो है, किस ग्रह को शाम का तारा इवनिंग स्टार कहा जाता है। तो किस ग्रह को शाम का तारा या फिर इवनिंग स्टार कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा शुक्र। तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है इवनिंग स्टार। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 इस वीडियो का लास्ट जो है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो सबसे चमकीला ग्रह जो है ये भी शुक्र है। तो यहाँ पे जो है इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 51 है इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अब जो पार्ट 2 है उसमें आपको मैं 51 से लेके 100 तक मैं करवाऊंगा, और पार्ट जो 3 है उसमें मैं 101 से लेके 150 तक करवाऊंगा, और पार्ट 4 में मैं आपको जो है 151 से लेके आपको 200 प्लस में क्वेश्चन करवा दूंगा यहाँ से। तो आपको इसका आंसर आपको जरूर बताना है, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन कौन से हैं। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और आप लोगों ने 50 में से कितना स्कोर किया है जरूर बताएं कि आप लोगों ने 50 में से कितना स्कोर किए हैं। और आप लोग 51 का जो है आंसर जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें। अपने फ्रेंड्स में जरूर वीडियो को शेयर किया करें, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो आप अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट किए हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।